वो किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के बलिदान की देन है, जो हंसते हंसते गोली खा गए वो महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं। गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू माय डियर फ्रेंड्स। दिलों में देशभक्ति और गर्व भर आता है। उनका नाम है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी। उनका असली नाम है चंद्रशेखर तिवारी। ये बहुतों को पता नहीं होता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में प्रयागराज के भव्य गांव में हुआ था। बचपन में जब वो 15 साल के थे तब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया था। तब उनसे उनका जब नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया और अपने घर का पता जेल बताया। आज के स्पेशल दिन पर उनके बलिदान और जज्बे को याद करते हुए हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने एक अच्छा स्पीच प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ सारा पटेल को। Good afternoon everyone, teachers and dear my friends. आज हम सब चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर जिसने आजादी को अपना नाम बनाया, जिसने गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसने अंतिम सांस तक महत्वपूर्ण भूमिका का प्रण निभाया, ऐसे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को शत-शत नमन। आज हम भारत माँ के उस अमर शहीद की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने अपने साहस, त्याग और आत्म देशभक्ति से स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट स्थान बनाया। मैं बात कर रही हूँ महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के महागरा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देश प्रेम की भावना थी। जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में उनका नाम पूछा तो उन्होंने निर्भर होकर कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्र था, मेरा घर जेल खाना है। तभी से वे पूरे देश में आजाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने केवल अंग्रेजों का विरोध ही नहीं किया बल्कि देश के युवाओं में स्वतंत्रता की एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने पूरे भारत को प्रेरित किया। वे हिंदुस्तान के स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे। उन्होंने भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव जैसे वीरों के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। चंद्रशेखर आजाद का एक ही संकल्प था, दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आजाद ही है, आजाद है। उन्होंने अपने इस बचपन को इस वचन को अंतिम क्षण तक निभाया। 27 फरवरी 1938 को इलाहाबाद के अंतरट पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने पर उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी अंतिम गोली संयम कर चलाकर मातृभूमि की सम्मान की रक्षा की। उनका यह बलिदान आज भी हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तब हमें केवल उन्हें याद ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनके आदर्श, साहस, ईमानदारी, अनुशासन और देश सेवा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेना चाहिए। जिस मिट्टी ने आजाद देश का वीर महान बनाया, जिस मिट्टी ने आजाद देश का वीर महान बनाया, उस भारत माँ के अंदर बेटे ने माँ को बढ़ाया। हंसते हंसते जिसने प्राणों का बलिदान दिया, हंसते हंसते जिसने प्राणों का बलिदान दिया, उस अमर शहीद ने आजादी का नया इतिहास लिखा है। थैंक यू सारा, आपने इतना अच्छा और बेहतरीन भाषण दिया। 6 दिन थे।
शब्द अपने इस महान क्रांतिकारी जयंती पर बताएं। Good afternoon, everyone. What does it mean to truly be Azad? To a young boy named Chandrasekhar Tiwari, it wasn't just a chosen surname, it was a state of mind. At just 15 years old, standing before a British judge, he gave his name as Azad, his father's name as Swatantra, and his address as J. In that single act of difference, a legend was born. Azad was much more than a fire revolutionary. He was the master strategist and the big backbone of the Hindustan Socialist Republican Association. He was a master of disguise, drifting through British checkpoint like a shadow, training young minds and keeping the spirit of revolution burning across the nation. While the British Empire spanned the entire globe, they were completely powerless against the one-man iron will. He famously swore, "The British will never capture me alive." When Azad took his final breath, he didn't lose, he won. He proved that an empire can change a body, but it can never imprison a spirit dedicated to freedom. Azad lies on today, not just a history book, but in our willingness to speak up against injustice and stand firm in our belief. Let us honor his sacrifice not just with our words, but with our character. Be fearless, be united, and above all, remain Azad. Jai Hind, Inqilab Zindabad. थैंक यू बस, आपने इतना जोश भरा और देशभक्ति भरा भाषण दिया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सार्थक को, ताकि वो भी आकर दो शब्द बोले। आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। यह केवल एक महापुरुष को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर देशभक्ति, कर्तव्य और साहस की भावना जगाने का भी अवसर है। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। बचपन से ही वो साहसी, तेजस्वी और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने साधारण वातावरण में भी रहकर असाधारण व्यक्तित्व बनाया। कम उम्र में ही वह देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उनका बचपन हमें यह सिखाता है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े संसाधन की नहीं, बल्कि बड़े संकल्प की जरूरत होती है। वे बहुत छोटी सी उम्र में ही अन्याय और गुलामगिरी के विरुद्ध खड़े होने लगे थे। उनके भीतर ही बचपन से राष्ट्र प्रेम, साहस और बलिदान का भाव भी था। चंद्रशेखर आजाद के जीवन देश के प्रति समर्पण उदाहरण है। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार का डटकर विरोध किया और युवाओं को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष से मिलती है। उनका नाम ही आजादी, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। वे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन का हर एक क्षण देश के लिए दिया। उनका विचार था कि देश के सम्मान के लिए त्याग करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी कारण वे आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक स्रोत रहे। आज जब हम उनके जीवन को याद कर रहे हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों पर भी विचार और चिंतन करना चाहिए। अगर हम डॉक्टर हैं
तो क्या हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना होना चाहिए? हमारा असली धर्म यह होना चाहिए कि मानवता की सेवा करें, रोगियों को राहत दे और समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। डॉक्टर का पेशा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक सेवा है। हमें यह समझना चाहिए कि समाज में हमें बहुत कुछ देना है, इसलिए समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है कि हम ईमानदारी, करुणा और निस्वार्थ भाव से काम करें। अगर हम अपने कार्य को सेवा भाव से करेंगे तो हम सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों के आदर्श को आगे बढ़ा पाएंगे। हमें महिलाओं को हमेशा सम्मानों की दृष्टि से और सम्यक और विकसित समाज के लिए महिलाओं की बराबरी, सुरक्षा और आदर मिले, यह ग्रहण करना चाहिए। यदि हम वास्तव में इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आज इस महापुरुष की जयंती पर हम यह प्रेरणा लेंगे कि हम बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। हम अपने कामों को ईमानदारी से करेंगे, समाज के प्रति संवेदनशील रहेंगे, मानवता की सेवा करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने कर्तव्यों को पहचानता है और उसके पूरे मन से निभाता है। उसके आदर्श हमें साहस, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम की राह दिखाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों की जयंती मनाने का अर्थ केवल उन्हें याद करना नहीं, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आइए हम सब मिलकर एक अच्छे, न्यायपूर्ण, संवेदनशील की संकल्पना का निर्माण लेते हैं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सार्थक। आपकी स्पीच ने सभी युवाओं को एक गहरा संदेश दिया है कि आजाद जी के सपनों का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सारा शेख को, ताकि वो भी आगे अपने कुछ दोस्त आजाद जी के जयंती पर दें। Good afternoon, respected teachers and my dear friends. Today we gather here to celebrate the birth anniversary of one of the India's greatest freedom fighters, Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad was born on 23rd July 1906 in Sarna village, Ali Rajpur district, present day Madhya Pradesh. From a very young age, he loved his country and dreamed of seeing India free from British rule. When he was arrested during the non-cooperation movement, he boldly told the judge that his name was Azad and his father's name was Swatandra and his address was changed. From that day, he became famous as Chandrasekhar Azad. He joined the revolutionary movement and was with great patriots like Bhagat Singh and Rajguru. He played an important role in the struggle for India's independence and inspired countless young people with his courage and patriotism. On 27 February 1931, at Alford Park in Prayagraj, he fought bravely against the British police. Staying true to his promise that he would never be captured alive, he sacrificed his life for the nation. Chandrasekhar Azad's life teaches us to be brave, truthful, and devoted to our country. His courage and sacrifice will always inspire generations to come. They can kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they cannot crush my spirit. And Chandrasekhar Azad sacrificed his life for the nation. As future doctors, we may not fight on the battlefield, but we can serve our country by treating patients with compassion, integrity, and dedication. This is our way of honoring his duty. Thank you. Thank you so much, Sarah, for sharing some deep historical insights about Azad's life. And अब मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाना चाहता हूँ समीक्षा कर। प्लीज आप लोग थोड़ा ताली बजाइए ताकि उसको जैसा लगे। So good morning everyone.
all my dear friends. This is Samisha Kadam, your Yala. So today we are all present here to celebrate the Jayanti of leader Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad यांचा जन्म 23 जुलै 1906 रोजी झाला. लहान वयातच त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र लढ्यात उडी मारली. न्यायालयात जेव्हा त्यांचं नाव विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनी निर्भयपणे आझाद, वडिलांचे नाव स्वतंत्र आणि पत्ता जयखाना असे सांगितले. तेव्हापासून संपूर्ण देश त्यांना चंद्रशेखर आझाद म्हणून ओळखू लागला. त्यांनी आपल्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण देशासाठी अर्पण केला. त्यांचे धैर्य, आत्मविश्वास, शिस्त आणि राष्ट्रप्रेम आजही प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणादायी आहे. स्वातंत्र्य हे आपल्याला सहज मिळालं नाही. स्वातंत्र्य हे आपल्याला सहज मिळालं नाही. त्यासाठी असंख्य क्रांतिकाऱ्यांनी आपल्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब मातृभूमीला अर्पण केला आहे. चंद्रशेखर आझाद यांनी आपल्याला शिकवले की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी ध्येयापासून कधीही मागे हटायचं नाही. विद्यार्थी म्हणजे देशाचे भविष्य. आज पुस्तक हातात आहे, उद्या देशाची जबाबदारी हातात असेल. यश मिळवण्यासाठी फक्त बुद्धिता पुरेशी नाही. आय रिपीट माय वर्ड्स. यश मिळवण्यासाठी फक्त बुद्धिता पुरेशी नाही. त्यासाठी शिस्त, कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास आणि देशाप्रती कार्यभावना आवश्यक आहे. आझाद यांचे जीवन आपल्याला सांगते की खरा विजय इतरांवर नव्हे तर स्वतःच्या भीतीवर मिळवायचा असतो. मोठे स्वप्न पहा, मोठे ध्येय ठेवा आणि ती पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक दिवस स्वतःला अधिक सक्षम बनवा. आपण देशासाठी प्राण देण्याची वेळ येऊ नये, पण देशाचा अभिमान वाढेल असे जीवन जगण्याची संधी प्रत्येकाला मिळते. चंद्रशेखर आझाद यांचे बलिदान ही केवळ इतिहासाची गोष्ट नाही, ती प्रत्येक तरुणांना जागवणारी प्रेरणा आहे. तर चला आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त आपण एक संकल्प करूया. तो स्टँडअप आणि मी प्रामाणिक राहील, शिस्त पाळीन, कठोर परिश्रम करीन आणि माझ्या ज्ञानाने माझा देश अधिक सक्षम बनवेल. अमर शहीद चंद्रशेखर आझाद यांना विनम्र अभिवादन. Thank you so much, Samisha, for those powerful words. आपने आजाद साहब के जज्बे और साहस को बिल्कुल सही शब्दों में बयान किया. थैंक यू. अब मैं बुलाना चाहता हूँ गायत्री को ताकि वो आकर कुछ बोले. प्लीज तालियां बजाइए प्लीज. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. सो आज इथे म्हणजे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खूप काही वीरांनी त्यांचे बलिदान दिले. खूप काही लोकांनी, खूप काही वीरांनी त्यांनी संघर्ष केले. पण त्यात एक तेजस्वी माणूस म्हणजे चंद्रशेखर आझाद. तर चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म 23 जुलै 1906 मध्य प्रदेश येथे झाला. तर त्यांचा इतिहास आपण सर्वांनाच माहिती आहे की त्यांनी काय केलं. पण त्यांनी दिलेली शिकवण म्हणजे अशी की आपले वय मोठे नसते, आपण आपले वय किती मोठे, आपण किती काम करतो हे कधीच महत्वाचे नसते. तर आपण आपल्या कोणत्या वयात किती मोठे काम करतो हे त्यांनी आपल्याला शिकवलं. आणि त्यांनी त्यांच्या समोर आलेले प्रत्येक संकटांना त्यांनी कसे त्यांना सामोरे गेले हे पण त्यांनी आपल्याला शिकवलं. तर ही शिकवण आपण त्यांच्याकडे घेऊ शकतो. धन्यवाद. थैंक यू सो मच गायत्री. अब हम आजाद जी के लाइव पेज एक हिस्टोरिकल वीडियो, डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखते हैं उनके लाइव पेज. प्लीज. आणि माझ्या सर्व मित्रांनो, आज आपण सर्वजण या ठिकाणी चंद्रशेखर आझाद यांची जयंती साजरी करण्यासाठी जमलो आहोत. तर चंद्रशेखर आझाद यांचे खरे नाव चंद्रशेखर तिवारी असे होते.
त्यांचा जन्म भावडा या गावात मध्य प्रदेश येथे झाला. त्यांनी अवघ्या वयाच्या 15व्या वर्षी असहकार आंदोलनात भाग घेतला. न्यायालयात त्यांना उभे केले असता त्यांना त्यांचे नाव विचारले तेव्हा त्यांनी स्वतःचे नाव आझाद, वडिलांचे नाव स्वतंत्र आणि पत्ता तुरुंग असे सांगितले होते. त्यांच्या जीवनातून आपल्याला धैर्य, देशप्रेम, त्याग आणि स्वाभिमान यांची शिकवण देते. त्यांच्या बलिदानामुळे आपण आज स्वतंत्र भारतात मुक्तपणे जगत आहोत. एवढे बोलून मी माझी भाषण सुरू. थैंक यू सो मच दर्शन, आपने उनकी कुर्बानी और देश के प्रति आजादी के लड़ाई के बारे में बताया. अब मैं बुलाना चाहता हूँ पहला महाजन को ताकि वो भी आकर इस जयंती में शामिल हो. आदरणीय शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावड़ा में हुआ था. उनका बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था. वे बचपन से निडर, साहसी और देशभक्त थे. संयुक्त आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायाधीश में उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वातंत्र और मेरा निवास जेल है. तभी से वे पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए. चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर भारत के स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया. उन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि के सेवा के लिए समर्पित कर दिया. उनका दृढ़ संकल्प था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे. 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने इस संकल्प को निभाते हुए अंतिम गोलिका स्वयं पर चलाकर वीर गति प्राप्त की. चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें साहस, आत्मविश्वास, त्याग और देश प्रेम की प्रेरणा देता है. उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र के सम्मान और स्वातंत्र्य के लिए कठिनाई का सम्मान करना चाहिए. थैंक यू फॉर ऑल परफॉर्मेंस. आप लोगों ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रदर्शन किया. अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे संस्कृत के तत्विज्ञान पाटिल सर को ताकि वो भी आकर कुछ 2 शब्द अपने जीवन के बारे में बताएं. इससे मला संबंध नाही काय बोलायचंय का मला? चंद्रशेखर आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त इथे जमलेले माझे कलीग डॉक्टर साहेबराव सर आणि डॉक्टर शेख सर यांचं मी आधी आभार व्यक्त करतो. आणि आपण सर्वजण इथे आपण हा म्हणजे अमूल्य वेळ आपण चंद्रशेखर आझाद यांच्या बाबतीत बऱ्याचशा गोष्टी आपण ऐकल्या आणि काही पुढे ऐकणार आहोत. तर त्याबद्दल ही ऍक्टिव्हिटी म्हणजे साजरा करण्याचं मला इथे किंवा त्याच्यात पार्टिसिपेट करण्याचं इथे संधी मिळाली त्याबद्दल धन्यवाद. तर चंद्रशेखर आझाद आता आपल्या भाषणात बरेचसे 4-5 भाषण झाले. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आझाद हे त्यांचं मूळ आडनाव होतं है ना. आणि नावात काय शेक्सपियर होतं, नावात काय नाही. पण आझाद म्हणजे काय की त्यांनी स्वतः ठरवलं की मी स्वतंत्रपणे जन्मलेलो आहे, स्वतंत्रपणे वाढलेलो आहे, त्याच्यामुळे माझा मृत्यू पण स्वतंत्र होईल. म्हणजे मी आझाद राहणार आणि आझादच मरणार. त्याच्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की त्यांनी शेवटची गोळी स्वतः काढून घेतली. म्हणजे ती घाबरली होती का? इंग्रजांच्या भीतीने त्यांनी गोळी काढून घेतली का? नाही. की त्यांनी हे ठरवलं होतं की मी आझादच राहणार. म्हणजे मी स्वतंत्र जन्माला आलेलो आहे आणि कुठलाही इंग्रज किंवा कुठलीही
हुकुमशाही मला झुकवू शकणार नाही, बरोबर. त्याच्यामुळं त्यांनी त्यांचं नाव बदलून घेतलं, म्हणजे आझाद आपण त्यांना म्हटलं. आज चंद्रशेखर आझाद म्हटलं की आपल्याला काय आठवतं? देशप्रेम, देशासाठी रक्त सांडण्याची हिंमत. रक्त कोणाचं? दुसऱ्याचं का? दुसऱ्याचे गुण मुडदे पाडायचे का? नाही, स्वतःच रक्त सांडण्याची त्यांची हिंमत, त्याग, समर्पण. आणि कोणासाठी? त्या देशासाठी, त्या देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी, त्या देशातल्या लोकांच्या स्वातंत्र्यासाठी. आज आपण आता सध्या आपण जरी स्वतंत्र असलो तरी जेव्हा जेव्हा आपल्याला असं वाटेल की नाही आपल्याला कुठेतरी आपल्या अधिकाराचं हनन होत आहे किंवा आपले हक्क व अधिकार आपल्याला मिळत नाहीये, तेव्हा आपल्याला प्रेरणा मिळते कोणाकडनं? भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, चंद्रशेखर आझाद, हे सर्व क्रांतिकारक, बरोबर. आज आपल्याला काही इंग्रजांच्या विरुद्ध कुठे काही असं हातामध्ये तलवार घेऊन किंवा बंदुकी घेऊन बाहेर निघायचं नाहीये. पण जेव्हा जेव्हा आपल्याला आपल्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव होईल आणि त्या गोष्टी जर आपल्याला असं वाटत असेल की आपल्याला त्या अधिकार आपले मिळत नाही, तेव्हा तेव्हा तुम्हाला जेव्हा जेव्हा या गोष्टींची म्हणजे हक्क मिळवायचा असेल तेव्हा चंद्रशेखर आझाद आणि भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, महात्मा गांधी या सगळ्या क्रांतिकारकांचं बलिदान आपल्याला आठवायला पाहिजे. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा तुम्ही बघता सध्याच्या करंट एरामध्ये पण बऱ्याच मुलांचं काही काही गोष्टींमुळे नुकसान झालंय. मला कुठल्याही सरकारवर किंवा कुठल्याही पक्षावर काही बोलायचं नाहीये, पण जेव्हा जेव्हा आपल्या इतके दिवस तुम्ही अभ्यास करून कुठेतरी असं होते की नाही कोणाच्या तरी काहीतरी चुकीमुळे आपल्या पूर्ण आयुष्याचं जे आपण जे काही मिळवलं होतं ते आपण गमावतोय आणि त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवायचा आहे, तर संविधानिक मार्गाने, लोकशाहीच्या मार्गाने, न्यायालयाच्या सगळ्या चौकटीमध्ये राहून पण आपण आपल्या हक्क आणि अधिकारासाठी लढू शकतो आजही, बरोबर आहे. तर मला चंद्रशेखर आझादांच्या जयंतीनिमित्त एवढं तुम्हाला सांगायचं इथे संधी मिळाली, त्याबद्दल धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. आपके हर एक वाक्य में देशभक्ति का एक नया जोश भर दिया. चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी को याद करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था. थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन. अब मैं बताना चाहता हूँ तो प्रोग्राम रैप करने से पहले मैं आज की 2 लाइन बोलना चाहता हूँ जो कि हमारे आजाद जी का फेमस डायलॉग है, आप लोगों को पता होगा. दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. चंद्रशेखर आजाद जयंती, बट हम लोग एक दिन जयंती मनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो जब देखते होंगे तो क्या चाहते होंगे कि क्या हम सिर्फ उनकी एक दिन जयंती मनाएं, शायद नहीं. हम उनको जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हैं आजकल, तो मैं उसके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि हम उनका जन्मदिन केवल उन्हें याद करने के लिए नहीं मनाते, बल्कि साहस, त्याग, अनुशासन, आत्मसम्मान और देशभक्ति हमारे जीवन में अपनाने के लिए मनाते हैं. आज तो हमारा देश स्वतंत्र है, तो क्या हमें उनके जैसे लड़ाई करनी चाहिए? नहीं. लेकिन आजकल हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती है, आलस, नशे की दर, मोबाइल की दर, तनाव, भ्रष्टाचार और अपने लक्ष्य से भटक जाना, इसी समय हमें चंद्रशेखर आजाद जी को याद करके हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए. वो हमें सिखाते थे डर के आगे झुकना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है. अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी रखनी है और मेहनत से काम करना है. अपने माता पिता, गुरु, अपने देश का सम्मान करना है. सुविधाओं में नहीं बल्कि संघर्ष में अपना जीवन चरित्र बनाना है. आज अगर वो हमारे इधर अगर यहाँ पे होते तो वो हमें यही सिखाते. देश की सेवा केवल सीमा पर नहीं की जाती. एक ईमानदार डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, किसान, सैनिक और विद्यार्थी बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं. तो आज आप सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इस
और हम सब हमेशा ग्रेटफुल है कि ऐसे स्वतंत्रता वीरों की वजह से हमारा देश आज जहाँ है इसलिए स्वतंत्र है, तो उनके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। थैंक यू प्रोग्राम।